हेलो स्टूडेंट्स, दिमाग में सबसे ज्यादा ये चल रहा है कि क्या सर हम लोग फिजिक्स के अंदर जो हमारे पास 10 दिन हैं, क्या इसके अंदर पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आ सकते हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल ये कहता हूं दावे के साथ कि आप लोग लेके आ सकते हो, बशर्ते आप लोगों की स्ट्रेटेजी है वो अच्छी होनी चाहिए और आप लोग जो अप्रोच से जा रहे हो वो अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप लोग पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आ सकते हो। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमें 3 से 4 महीने लगते हैं, तो कैसे हम लोग 10 दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर पाएंगे? इसीलिए तो मैंने बोला कि अगर आप लोगों ने सही स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, सही चीजों को फॉलो किया, तो आप लोग अच्छे से कर पाओगे। तो ये वीडियो आज का जो होने वाला है ये उन सब बच्चों के लिए होने वाला है, चाहे उन्होंने पढ़ाई को स्टार्ट किया हो या नहीं किया हो फिजिक्स के लिए, या फिर जिन्होंने स्टार्ट कर दिया बट दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है कि क्या हमें करना है जिससे हमारे मार्क्स आए। और उसके अलावा तीसरे हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो टॉपर्स होते हैं, जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन सिर्फ कंफ्यूजन में है कि सर इससे कौन सा चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक हमारा आने वाला है जो इंपॉर्टेंट है और कैसा सवाल हमसे पूछा जाएगा। तो सीबीएसई के पिछले 10 साल के पेपर्स को मैंने रिसर्च किया और इन चैप्टर्स के अंदर देखा कि कौन से टॉपिक्स हैं जो हर बार रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं सीबीएसई के अंदर और उनको हमें करना बहुत जरूरी है। अगर उनको नहीं किया तो सबसे बड़ा हमारे लिए यही जुर्म हो जाएगा। तो इनको मैंने कैसे डिवाइड किया है? तो बेटा आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने इनको यूनिट वाइज डिवाइड कर रखा है, 17, 11 और 7। 17 के अंदर हमारे चैप्टर नंबर 8, 9, 10 हैं, 11 के अंदर हमारे चैप्टर 11, 12, 13 और 7 के अंदर हमारा अकेला जो सेमीकंडक्टर है उसको रखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं डेप्थ के अंदर कि सर कौन से चैप्टर के अंदर कैसे सवाल हमसे पूछे जाने हैं। तो सबसे पहले देखिए 17 मार्क्स जो हम लोगों को गेन करने हैं वो कैसे हमें मिलेंगे? वो हमें मिलेंगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके अंदर जो 2 टॉपिक्स हैं, एक तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर इनको हमने कवर कर लिया तो हमारे लिए बेनिफिशियल। अब दिमाग में आता है कि सर कौन से सवाल इससे पूछे जाते हैं, तो बेटा मैंने क्या किया है, इनके सामने इनको लिख दिया है जिससे आप लोगों को बेनिफिट मिल जाए। जैसे इससे हमारा क्या होता है कि न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे सैंपल पेपर के अंदर हमसे सीधा पूछा गया था जिसके अंदर हमें एप्लीकेशंस दे दी थी और बताया था, पूछा था कि बताओ कौन सा इसके अंदर हमारा वेव है, उसको यूज हम लोगों ने किया है। फिर चैप्टर नंबर 9 के अंदर रिफ्रैक्शन, लेंस मेकर फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इन सभी को इंक्लूड किया है। इनके अंदर जो रिफ्रैक्शन है इससे हमारा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस बनेगा। उसके अलावा लेंस मेकर्स जो हमारा फॉर्मूला है इससे डेरिवेशन सीधा सीधा हमारा आ जाता है या सीधा सीधा इससे न्यूमेरिकल हम लोगों का बन जाता है। और फिर उसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, इसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो फोकल लेंथ है वो दी जाएगी, पावर हमसे चीजें पूछ ली जाएंगी, या फिर ऐसा करेगा कि सर कॉम्बिनेशन बना देगा 2 लेंसेज का, उससे चीजें उससे रिलेटेड और कोई चीज हमसे पूछ ली जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल माइक्रोस्कोप और फिर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आप लोगों को पता है बेटा कि जब हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो सिंपल की बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कहां होती है, कंपाउंड के अंदर सीधे सीधे यूज करती है। यानी कि सर अगर मैंने सिंपल को पढ़ लिया तो आधी चीजें मेरी कंपाउंड की मैं आसानी से कर पाऊंगा। यानी कि जो ये तीनों चीजें हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इनसे सीधे सीधे डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल हम लोगों से पूछे जाते हैं। यानी कि सर हम लोगों को इन टॉपिक्स को इतना डेप्थ में पढ़ना है जिससे क्या हो, या तो न्यूमेरिकल बने या थ्योरेटिकल क्वेश्चन बने, सारे को हम लोग कवर में कर जाएं, चाहे कितना ही हाई लेवल क्यों ना दे दे वो, हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वेव ऑप्टिक्स के अंदर हाइगेन्स प्रिंसिपल है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल हुआ, और उसके अलावा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिफ्रेक्शन। तो ये दोनों के दोनों जो लास्ट टॉपिक है इससे हमारा डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सीधा सीधा पूछा जाता है। और थ्योरी क्वेश्चन हमारा जो बनता है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन है, जिसके अंदर हम लोग हाइगेन्स प्रिंसिपल को यूज करते हैं, वहां से हम लोगों का बनता है। अगर इन सभी को आप लोगों ने कर लिया तो 17 मार्क्स आपकी जेब के अंदर आ जाएंगे। फिर आगे हम लोग बात करने वाले हैं 11 मार्क्स को सर कैसे हम लोग लेके आएंगे। तो इसके लिए चैप्टर 11 में आप लोगों को पढ़ना होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ग्राफ आप लोगों का वी नॉट वर्सेस करंट और डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस। इनको अगर आप लोगों ने कवर किया तो न्यूमेरिकल सीधे सीधे जो पूछे जाते हैं उनको आप लोग कंप्लीट करते जाओगे। और उसके अलावा आप लोगों से जो ग्राफ अगर पूछा जा रहा है तो उसको भी आप लोग आसानी से कर जाओगे। चैप्टर नंबर 12 के अंदर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, बोहर्स मॉडल है, डेरिवेशन ऑफ रेडियस एंड एनर्जी है और एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल्स है कि सर कैसे इसके अंदर हम लोग रेडियस निकालेंगे। या फिर हम लोगों से पूछ लिया जाएगा बोहर्स मॉडल है, उसके कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं, क्या क्या ये पोस्टुलेट्स कहते हैं, यानी कि थ्योरी क्वेश्चंस हम लोगों से पूछ लिया जाएगा। कैसे हमारा एंगुलर मोमेंटम की बात होती है, कहां हमारी जो एनर्जी स्टेट है वो चेंज होती है, कैसे नहीं होती है, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से डेप्थ के अंदर पढ़ लेना है।
फिर न्यूक्लियर के अंदर हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को रेडियस इक्वेशन है, जिससे हमारे क्या होते हैं न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछे जाते हैं और सीधे सीधे सवाल उससे पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर हुआ, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन हमारे हैं, इनको आप लोगों को अच्छे से कवर कर लेना है। इस तरीके से अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो 11 मार्क्स आप लोगों के कंप्लीट हो गए। फिर आपका लास्ट बचा है 7 मार्क्स का। 7 मार्क्स का क्या है बेटा? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर पीएन जंक्शन क्या होता है, कैसे हमारी फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग काम करती है, कहाँ कहाँ इनकी एप्लीकेशंस होती हैं, कैसे सर अगर मैं बात करूं रिवर्स बायस को अगर मैं कहीं यूज कर रहा हूं तो क्यों यूज कर रहा हूं। उसके अलावा फिर हम लोग पढ़ेंगे हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर के अंदर हमारी वेव्स जो बनती हैं वो कैसे बनती है। यानी कि सर इसके अंदर जो पूरे चांसेस होते हैं बेटा वो होते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने का। यानी कि सर सीधा सीधा जो हम चीजों को पता है उनको हमें करना है। 1% होता है जो हमारा हाफ वेव और रेक्टिफायर जो होता है फुल वेव रेक्टिफायर, इसके अंदर क्या होता है हमसे न्यूमेरिकल पूछ ले जाते हैं, जिसके अंदर डायोड हमसे पूछ ले जाएंगे कि बताओ कौन सा फॉरवर्ड में है, कौन सा रिवर्स बायस के अंदर है। ये सारी चीजें हम लोगों से पूछ ली जाती हैं। फिर हम लोगों को एलईडी, सोलर सेल, फोटो डायोड पढ़ लेना है। उसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और ग्राफ्स हैं उन सभी को कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से अगर पहले मैं कंप्लीट करता हूं तो 17 मार्क्स आ जाएंगे, उसके बाद में हमारे 11 मार्क्स आ जाएंगे और 7। अगर सबको मैंने कंबाइन कर लिया, सबको अच्छे से जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताए हैं अगर इन सभी को हमने कंप्लीट कर लिया तो बेटा 35 हमारे जो मार्क्स हैं वो हमारे कंप्लीट आ जाएंगे। इस तरीके की आप लोगों को अप्रोच रखनी है जिससे क्या है सारे मार्क्स आपकी जेब में आ जाए। तो इसी प्रकार की जो तैयारी है उसको कराने के लिए हम लोग सारी जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है और उसके अलावा आप लोगों के लिए फुल फ्लैश हम लोग आने वाले हैं इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कराने के लिए डेप्थ के अंदर कि सर कौन सी चीजें हैं जिनको हम लोगों को करना चाहिए। तो इसी प्रकार की अपडेट्स होती हैं या हमारी जो भी जेनरिक्स होते हैं और आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज होती हैं उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे क्या है कि जो भी नोटिफिकेशंस आगे आप लोगों को मिले वो टाइम टू टाइम मिलते जाएं, जिससे क्या है आप लोग क्लास के अंदर जुड़ जाएं और अपनी प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कर लें और फिजिक्स के अंदर फोड़ के रखते हैं। बस इतना सा आप लोगों को करना है। थैंक यू सो मच।